और यहाँ आकर के ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले अपनी विमाता को प्रणाम किया। विमाता भी लज्जित हो गई, देखो मैंने इस बेटे को वन में भेजा और ये मुझे आकर के पहले प्रणाम। लज्जित हो गई, शर्मा गई, अपनी माता को प्रणाम किया। शोभा यात्रा निकाली गई ध्रुव जी महाराज। 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य का संचालन किया। और फिर ध्रुव जी महाराज बद्री विशाल धाम के अंदर, यमुना के बाद में गंगा के तट पर आए और गंगा के तट पर आकर के उन्होंने तप किया। कहां तप किया ध्रुव जी महाराज ने? वृंदावन के बाद में ऋषिकेश में आकर के तपस्या किया। गंगा जी का कलकल वेग जो था ना, वो ध्रुव जी महाराज के ध्यान में विक्षेप डाल रहा था। ध्रुव जी महाराज छोड़ करके जाने लगे तो माता गंगा प्रकट हो गई। हे ध्रुव, मेरे इस तट को छोड़ करके मत जाओ। मैं आज से प्रतिज्ञा करती हूं कि इस स्थान का जो वेग रहेगा वह धीमी गति से बढ़ेगा। आज भी ऋषिकेश में गंगा जी का वेग धीमी गति से, हरिद्वार के अंदर गंगा का विराट रूप और ऋषिकेश में धीमी गति से गंगा जी बह रही। ध्रुवा आश्रम बना हुआ है आज भी ऋषिकेश धाम। ध्रुव जी महाराज ने यहाँ पर आकर के युवा अवस्था में भक्ति करी और फिर अपने राज्य का सुसंचालन करने के बाद बद्रिकारण्य वन में आ गए। बद्री विशाल धाम के अंदर अलकनंदा के तट पर आ गए। यहाँ आनंद सुनंद आ गए विमान लेकर के। काल के ऊपर मस्तक पर चरण रखा, काल के मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव जी महाराज विमान के अंदर विराजमान हुए हैं और आकाश मंडल में तारा मंडल के अंदर शोभित हो गए। अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज। अविनाशी पद, जिसका कभी नाश नहीं हो, वो अविनाशी पद। आज भी ध्रुव जी महाराज का उत्तर दिशा में हम दर्शन करते हैं। रात्रि का विवाह संस्कार होता है, उसके बाद में ध्रुव दर्शन आज भी विद्यमान। चाहे प्रलय हो जाए, पृथ्वी जलमग्न हो जाए, लेकिन ध्रुव जी महाराज अविनाशी पद के ऊपर बैठे हुए। ऐसे भक्त शिरोमणि हैं। इनके वंश में अंग नाम के राजा, अंग के बाद राजा बेन। ये धर्मात्मा राजाओं की श्रेणी में नहीं आता, ये आचार विचारहीन थे। कथा ये कहती है कि ऐसा निश्चय नहीं है कि भगत की संतान भी भगत ही हो। ये संस्कारों की बात है। संस्कार यदि विद्यमान होंगे तभी जाकर के बात बन सकती है। पूत सपूत तो धन काय को संचय ने, पूत कपूत तो धन काय को संचय। अपनी संतान को संस्कारवान बनाना ही पितृ ऋण का निर्वाह है। अंग राजा, बेन राजा, आचार विचारहीन राजा थे। अपने आप को ही भगवान मनवाना चाहते थे। बेन मंदिरों में ताले लगवाए इन्होंने, यज्ञों को बंद कर दिया, अधर्म करने लगे। ब्राह्मणों ने उपदेश भी दिया लेकिन उनके उपदेशों को नहीं माना। तो जब मंत्र से काम नहीं हुआ तो फिर तंत्र भी हुआ। धर्म की रक्षा करना ब्राह्मणों का धर्म है, कर्तव्य है। संत साधु धर्म की रक्षा करने वाले। ब्राह्मणों ने कृत्या उत्पन्न कर दी, राजा बेन का वध कर मंत्र शक्ति की। अब प्रजा का संचालन कैसे हो? दोनों भुजाओं का मंथन किया। दाई भुजा से नररत्न निकला, बाई भुजा से नारी रत्न। माता लक्ष्मी ने भी अर्ची के नाम से अवतार लिया और भगवान श्री नारायण ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए पृथु के रूप में अवतार लिया। बोलो पृथु भगवान की। एक विशाल सम्मेलन किया गया। प्रजाजनों ने आकर के काम भूख से त्रसित हो रहे, पृथ्वी पर अन्न नहीं हो रहा है। पृथ्वी माता ने सारी वस्तुओं को अपने अंदर समाहित कर लिया। यज्ञ से सृष्टि होती है, दान से सृष्टि होती है। मनुष्य को जीवन में अपनी दान करने का सबसे बड़ा महत्व बताया और खूब दान करो, दान से कभी धन कम नहीं पड़ेगा। और ऐसी जगह मिली है तो फिर तो आनंद।
ऐसा मौका मिला है कि जिस दान का बहुमूल्य हो जाए, जो खाया है वो अंग लगेगा, जो दान दिया है वो संग चलेगा, बाकी जो बचा है उसमें जंग लगेगा। पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। इसलिए दान, धर्म, यज्ञ, सेवा से सृष्टि में निखार आता है, सृष्टि की वृद्धि होती है। और राजा बेन ने, अंग ने, इन्होंने यज्ञों का विरोध किया, धर्म का विरोध किया, पाखंडी बने। तब इन्होंने जब ऐसा अत्याचार किया तो पृथ्वी माता ने सारी सृष्टि को अपने अंदर ही समावेश कर लिया। प्रजाजन भूख से त्रसित होकर के कह रहे महाराज, पृथु भगवान से कह रहे हमारी रक्षा करो। पृथु भगवान ने ध्यान लगाया और धनुष के ऊपर बाण रख करके पृथ्वी का अनुसंधान करने लगे। तो गौ माता का रूप लेकर के पृथ्वी आगे बढ़ रही है। कह रही महाराज क्या करते हो आप? कोई साधारण से साधारण प्राणी भी किसी स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करता है, और आप तो ज्ञानी हो। स्त्री के ऊपर प्रहार करने से लक्ष्मी का हास होता है, तो आप तो ज्ञानी हो। भगवान ने कहा मुझे उपदेश देती हो, मेरी प्रजा के लिए बाधक हो। सारा वृत्तांत पृथ्वी माता ने सुना दिया कि आपके पूर्वजों ने जो है ना अधर्म बहुत किया, इस कारण मैंने सृष्टि को बचाने के लिए सारी वस्तुओं को अपने अंदर समावेश किया। आप मेरा मंथन करें। पृथ्वी की आज्ञा से प्रजाजन भी प्रसन्न हो गए। पृथु भगवान ने पृथ्वी का मंथन करवाया। इंद्र जी को बछड़ा बनाया, देवताओं ने पृथ्वी को दूहा है, गाय रूपी पृथ्वी का दोहा। गान विद्या, काव्य सिद्धियां, अमृत, ये सारी वस्तुएं प्राप्त करी मंथन के द्वारा। समुद्र मंथन की कथा आगे आई, ये पृथ्वी मंथन की। गौ का मंथन किया, पृथ्वी समृद्धशाली हो गई और 99 अश्वमेध यज्ञ किए महाराज पृथु। शोभा यज्ञ करने जा रहे थे, इंद्रदेव ने आकर के बाधा डाल दी, घोड़े को चुरा करके ले। 100 यज्ञ यदि पूरे हो जाए तो इंद्रासन भी प्राप्त हो जाए। इंद्रदेव का वध करने के लिए भी प्रस्तुत हो गए थे महाराज, क्योंकि क्रोध आ गया था। तो सनकादिकों ने आकर के पृथु महाराज को शांत किया और कहा कि महाराज आपने 99 यज्ञ कर लिए हैं, अब आप धैर्य धारण करो, संतोष धारण करो। जीवन में धैर्य भी होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, भक्ति में भी धैर्य चाहिए। मंदिर में जा रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनके ऊपर ही पड़ जाना। कई लोग श्रीफल चढ़ाते हैं, चटक सिर पे चढ़ा देते हैं। भावुकता में ऐसी अपराध बहुत होते हैं। चटक जो है, प्रसाद जो है, अपन ने सिर पे भी चढ़ा दी भगवान को। तब आप सोचो कि सिर पे भगवान क्या भोग लगाएंगे। आरती में कभी धक्का मुक्की नहीं करना, मंदिर में कभी धक्का मुक्की नहीं करना। आप यदि संकल्प से जुड़ गए हो तो भी धैर्य धारण करो, आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। भक्ति में भी धैर्य होना चाहिए। जीवन में बार बार बखान भी नहीं करना। हाँ, मैंने ये किया है, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, मेरे 3 घंटे पूजा में लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बातें बोलते हैं। हमारे तो है नहीं, रामायण जी को पाठ करूँ, रामायण की सब चौपाई है, गीता जी मुझे कंठस्थ है, मुझे सुंदरकांड कंठस्थ है। भक्ति में भी कभी कभी ऐसी बातें हैं। मेरे जैसी कोई पूजा नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई श्रृंगार नहीं कर सकता। ये मैं दुख का कारण है साहब, ये पुण्य को क्षीण करने वाला है। पाप की तरह करी रहा करने बता ही रहे कि देसी गाय ने इंजेक्शन लगे ने जर्सी कौन बनी। गर्भपात, भ्रूण हत्या, कितने पाप। पाप कभी छुपाओ मत, पुण्य कभी बताओ। जो चल रहा है भगवान की कृपा से चल रहा है। मैं भी तो मैं नहीं, मेरा कहां ठिकाना, सर्वस्व तू है प्रभु, तू क्या है क्या नहीं। तो यहां आकर के सनकादिकों ने उपदेश दिया कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो,
महापुरुष हो और आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। जीवन में क्रोध पाप का मूल होता है। विद्वान किसको कहते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं, महापुरुष किसको कहते हैं, सिद्ध पुरुष किसको कहते हैं? बड़ी बड़ी मालाएं गले में पहन ली, अपन ने सोचा बहुत ज्ञानी, बड़ी बड़ी जटा है। ये आडंबरी युग है। इस कलयुग में जो दिखता है वो बिकता है। आडंबर बहुत है इस कलयुग में। हाँ, लटके झटके वाला काम चाहिए। कल मैं भी साफा बांधूंगा, चिंता मत करो। कल कृष्ण जन्म। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि युग बहुत आडंबर है। इसमें जितना आडंबर करोगे आप, इतनी आपकी पूछ होगी। पर क्या करूं, मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा ही सिखाया है कि जीवन में सरल ही सरल रहना। मेरे को कोई गाड़ी में बिठा के नहीं लाता तो मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के आ जाता हूँ। बहुत साधारण जीवन है और मैं तो मेरे गुरु से यही मांगता हूँ। क्योंकि आज का युग ऐसा है कि 4 तोते लेकर के एक मेरे राजोत का कवि, मेरे मित्र जानी बैरागी, उनका एक दृष्टांत बहुत अच्छा सुना जाता है। आज का युग ऐसा है साहब कि 4 तोता लेने बैठो एक दुकानदार, और खरीदने वाला आया। उसने कहा पहले नंबर का तोता कितने का है? बोले 20,000। खरीदवा वाला पूछो कि ऐसो कई अणी है ना याद है तो 20,000 रुपये। बोले अणी ने रामायण जी कंठस्थ, इसलिए इसके 20,000। दूसरे नंबर का तोता, बोले ये 60,000। इसको क्या याद है? इसको गीता जी भी कंठस्थ है, इसको भागवत भी कंठस्थ है, इसको रामायण भी कंठस्थ है, सब मुखाग्र। तीसरे को बोले 75,000। इसको क्या क्या याद है? तो कि इसको जो है नी पुराण भी याद है, बाइबल भी याद है और हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ भी याद है। हाँ, 6 शास्त्र 18 पुराण, वेदों का ज्ञाता है ये तोता। इसलिए इसके कितने 75,000 रुपये। ने चौथे नंबर का बोले 1 लाख। इसको क्या याद है कि इन्हें कई याद है। यानी चौथा नंबर का तोता ने कई याद नहीं है, पर इका पैसा का तरह रेट कितरो 1 लाख रुपया को। बोले कई बात का, तो कि ये 3 ही तोता ने गुरु जी की। बोलो नारायण भगवान। ये तीनों तोते जो है ना, इसको गुरुजी कहते हैं। इसको याद हो या कुछ नहीं हो, पर ये कलयुग है। इसमें आपको यहाँ मिठाई के कूड़े में परमल भी मिल जाता है। कूड़ो तो बहुत अच्छा मिलेगा आपने, माइते परमल भर जाता है। बोलो नारायण भगवान। तो इस प्रकार जो है विद्वान के लक्षण होते हैं। जो कभी कपट नहीं करे वो विद्वान है। जिसके मन में छल नहीं हो वो विद्वान है। जो किसी की निंदा नहीं करे वो विद्वान है। जो किसी के सामने किसी के दोषों को उजागर नहीं करे वो विद्वान है। जो साधारण लोगों की भांति सुख दुख का वर्णन किसी के सन्मुख नहीं करे वो विद्वान है। जो जीवन में क्रोध नहीं करे वो विद्वान है। जो अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करे वो विद्वान है। इसलिए कहा है कि पूर्ण केवल ब्रह्म, पूर्ण केवल परम। विद्वान की परिभाषा होती विवेकानंद। ये विद्वान महापुरुषों की वंदना। इस देश में रहते हैं जहां ऐसे महापुरुष। विवेकानंद जी कथा करने गए थे अमेरिका, स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था। एक स्त्री उनके ऊपर मुक्त हो गई। विवेकानंद जी का प्रवचन चल रहा था, उनके ऊपर एक स्त्री मुक्त हो गई साहब। और विश्राम के बाद उस स्त्री ने महाराज से आकर के कहा कि स्वामी जी मैं एक इच्छा लेकर के आई। बोले कैसी इच्छा है? कि मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? कि आपको मेरे साथ शादी करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ शादी करना पड़ेगी।
विवेकानंद जी ने कहा कि भाई मेरे जैसा बेटा चाहिए तो तुम्हारे साथ शादी करो, पर यह गारंटी क्या कि शादी करने के बाद में भी मेरे जैसा बेटा हो, और वो मेरी उम्र में आएगा तब तक हम दोनों वृद्ध हो जाएंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? तो विवेकानंद जी कहते हैं कि तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मुझे तेरे जैसी माँ चाहिए। तू मेरी माँ बन जा और मैं तेरा बेटा बन। बोलिए संत भगवान की जय, विवेकानंद महाराज की जय। तो ये विद्वता का लक्ष्य, और ऐसा उपदेश सनकादिकों ने पृथु भगवान को दिया है। क्या वरदान चाहते हो महाराज? बोले मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल मंगल नाम सुनना चाहता हूं, इसलिए मुझे 10,000 श्रवण इंद्रिया दे दो, 10,000 कान दे दिए, 10,000 श्रवण इंद्रिया। अब आप ऐसा मत, ऐसी कल्पना मत करना कि भाई ये 10,000 कान लगाए कहां होंगे। एक बात ध्यान रखना, बॉडी बहुत बड़ी है पर सूर छोटा है। ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना, ऐसा योग, ऐसी साधना पृथु भगवान को प्राप्त हुई है कि उनके इंद्रियों के अंदर, उनके मन के अंदर, उनके चित्त के अंदर, उनके नेत्र के अंदर केवल परमात्मा का नाम ही गूंजता था, केवल भगवान का नाम ही गूंजता था। कि सावरा ने कही दी जो, आ जाओ आप भी कह दो भगवान। ये नरसिंह मेहता का पद है, नानी भाई की मायरे का पद। कि सावरा ने कही दी जो, ढोला घोड़ा वालन कही दी जो, हे मारा मंडप्या वारन कही दी जो, राखे मारी लाज, राखे मारी लाज, ओ राखे मारी लाज, राखे मारी लाज। सावरा ने कही दी जो, सावरा ने कही दी जो, घोड़ा वालन कही दी जो, घोड़ा वालन कही दी जो, काला वारन कही दी जो, परमप्या वालन कही दी जो, गोविंदा ने कही दी जो, पर गोविंदा ने कही दी जो। ये पुरुष लोग ऐसा सोच रहे हैं इनको कहना नहीं चाहिए, आप भी कहो ना, सब मिलकर के मर नारायण ने कही दी जो, पर नारायण ने कही दी जो, माखन वालन कही दी जो, पर माखन वालन कही दी जो, मंडप्या वालन कही दी जो, पर मंडप्या वालन कही दी जो, राखे मारी लाज, ओ राखे मारी लाज। वाला ने कही दी जो, और चार भुजा ने कही दी जो, राखे मारी लाज। देव नारायण ने कही दी जो, देव
वालन कई दीजो, मारा माखन वालन कई दीजो, राखे मारिया ओ राखे मारिया। राधे कृष्णो खाती बनकर आया, कृष्णो खाती बनकर आया, लई आया बिजनो हार, दुजनो हार, झुण झुण करती नारायण की, झुण झुण करती नारायण की, झुण झुण करती नारायण की, झुण झुण करती नारायण की। सुधर गयो सारो खेल खेल रे, सावरा ने कही दीजो, गणप्या वाला ने कही दीजो, मारा नारायण ने कही दीजो, राखे मारिया ओ राखे मारिया, राखे मारिया। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की 10,000 श्रवण इंद्रियों का वरदान प्राप्त किया पृथु, और इनके यहाँ पर प्रचेता हुए। प्रचेताओं ने दिव्य ज्ञान की वृद्धि करी। आगे प्रियव्रत महाराज भगवत प्राप्ति करने के लिए वन में आए, उत्तानपाद के भाई, और गंधमादन पर्वत की गुफा में आकर के नारद जी के उपदेश को प्राप्त कर रहे थे। तो मनु महाराज ने आकर के और ब्रह्मा जी ने आकर के इनको सांसारिक जीवन धर्म का ज्ञान दिया। देखिए, मनुष्य के 6 प्रकार के शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर। इनका संबंध मन से बना हुआ है। जीवन में आपने मन को यदि नहीं साधा है तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। मंदिर जाने के लिए तन लगाना पड़ता है और भगवान को पाने के लिए मन लगाना पड़ता है। अपन कहते जरूर है कि तन मन धन सब है तेरा, तन भी लग जाता है, धन भी लग जाता है, पर मन लगाना बहुत कठिन है। सांसारिक सुख का उपभोग करने की आज्ञा भी प्रदान करते हैं। प्रियव्रत महाराज ग्रस्त जीवन में प्रवेश करवाया और रात्रि न हो इस प्रयास में उन्होंने 7 बार पृथ्वी के ऊपर आक्रमण किया। विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ, महाराज प्रियव्रत, और 10 पुत्र इनके उत्पन्न हुए। बहिष्मती नाम की पत्नी थी। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तम, तामस और रेवत, जिन्होंने द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। रेवत, जिनकी कन्या रेवती, जिसके साथ कालांतर में बलराम जी का विवाह हुआ। सूर्य को परास्त करने के लिए रात्रि न हो इस प्रयास में 7 बार पृथ्वी के ऊपर आक्रमण किया गया। पितामह ब्रह्मा के समझाने पर इनकी ये भावना बदल गई, लेकिन रथ के पहिए से जो खाई बनी वो 7 समुद्र के रूप में परिवर्तित हुई। इसी के आधार पर 7 द्वीपों की रचना हुई, 7 द्वीप की रचना की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री के साथ इनके पुत्र का विवाह होता। नाभि इनके पुत्र हुए। नाभि की पत्नी मेरु देवी से भगवान ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। बोलो ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव जी ये परमहंस की भांति विचरण कर रहे थे, जिनका प्राकट्य, जिनका जन्म हमारे सनातन धर्म के अंदर हुआ है। सनातन धर्म की कई प्रकार की शाखाएं हैं, शैव्य, वैष्णव, शाक्य, ये सारी शाखाएं।
जैन धर्म बना था। ये भी एक धर्म है। जैन कोई जाति नहीं होती, ये धर्म है। इन्होंने आहार के ऊपर नियंत्रण किया, विकार के ऊपर नियंत्रण किया। इन्होंने अहिंसा के भाव को अपनाया। जैन धर्म की स्थापना हुई और जैन धर्म, जैन समाज के लोग भगवान ऋषभ देव का पूजन करते हैं। तो ऋषभ देव का अवतार सनातन धर्म के अंदर हुआ है। सनातन धर्म से कई शाखाएं बनी हैं। पवित्र मन था, पवित्र भाव था ऋषभ देव भगवान का, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने चंचल मन का भरोसा नहीं किया। और जीवन में कभी मन का विश्वास मत करना। 3 प्रकार के पाप होते हैं, पहले मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा, वाचा और कर्म। पहला पाप मन से होता है, दूसरा पाप फिर वाणी से होता है, और वही पाप कभी कभी कर्म में भी आ जाता है। मनसा, वाचा। एक बार सौरभी ऋषि ने मत्स्य मैथुन देख लिया था और उनकी मति भ्रष्ट हो गई। उनका मन अपवित्र हो गया और उन्होंने सौरभी ऋषि की 50 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। एक मत्स्य मैथुन को देख करके उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने अपना पूरा पुण्य क्षीण कर दिया। तो मन का कभी भरोसा मत करो, मन का कभी विश्वास मत करो। ऋषभ देव भगवान भी वितरागी की भांति विचरण करते थे। उनसे कई लोग कई प्रकार के प्रश्न करते थे। कोई क्या पूछ रहा है, बोले महाराज मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया। बोले महाराज मेरा मकान बनाया, क्या नाम रखूं हैं। तो महाराज थोड़ा खराब ही बोलते थे, जैसे बोल दिया मरघट, बुरा लग गया सुनने वाले। किसी को सही बात कहो तो वो कड़वी भी लगती है। कड़वा कभी कभी मन दुखा देता है। तो ऋषभ देव भगवान मौन वृत्ति हो गए। मौन साधना उन्होंने की और दावा अग्नि में अपने देह लीला को समाप्त कर दिया। ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम हुआ भरत, जिनका नाम हमारे देश को प्रदान किया। सनातन धर्म में 3 भरत हुए। ये राज ऋषि भरत की कथा है। इससे पूर्व क्या कहते थे हमारे देश में, भाई भरत ने जब राज्य संभाला तो देश का नाम पड़ा भारत। भक्ति प्रधान देश भारत, संस्कारों की मूर्ति भारत, मर्यादा की मूर्ति भारत। भारत में त्याग संस्कार विद्यमान भरे हुए हैं। हम भारतीय हैं और अपने संस्कारों का जीवन में पालन करें, तभी हम भारत माता के ऋण को उतार सकते हैं। ये वही भारत जहां गंगा है, जहां यमुना है, जहां सरस्वती है। लेकिन भारत का पुराना नाम क्या है भाई? इसके पहले भारत को क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त। पहला नाम तो ब्रह्मावर्त। भारत को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। यहाँ ब्रह्म का अवतरण हुआ, इसलिए भारत का नाम ब्रह्मावर्त। फिर आर्यावर्त, अजनाब भी कहते हैं भारत को, अज देश भी कहते हैं साहब, अजनाब खंड भी कहते हैं। भारत का पुराना नाम क्या है? अजनाब, अज देश भी कहा जाता था। कई महापुरुषों ने राज्य संभाला, इसलिए भारत का नाम अजनाब खंड था। अज राजा ने शासन संभाला था, इसलिए नाम अजनाब खंड था। लेकिन भरत जैसे राजा ने इस देश के अंदर भक्ति ज्ञान विद्यमान किया है। राज ऋषि भरत ऐसे धर्मात्मा राजा थे जो प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, जिनमें केवल धर्म ही धर्म था। ऐसे ज्ञानी राजा का नाम भारत को प्रदान किया है। पवित्र देश हमारा भारत, जिसकी माटी के अंदर वो ममता भरी हुई है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश मेरा, यह भारत देश, यह भारत देश मेरा, यह भारत
मेरा, यह भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा। अलबेलों की इस धरती पे त्योहार है अलबेले। हरिओम 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 हरिओम। कहीं दिवाली की है जगमग, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले, जहाँ राग रंग और खुशियों का है चारों ओर है डेरा। यह भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा। जय भारत माँ भारती, जय भारत माँ भारती। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। यह भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा, यह भारत देश मेरा। भारत माता की जय। ऐसे संस्कारों का विद्यमान देश भारत है, और जिसका नाम राज ऋषि का नाम प्रदान किया गया है। ये ज्येष्ठ पुत्र हैं ऋषभदेव भगवान के भरत। एक भरत विश्वामित्र पुत्र भी है, और एक भरत दशरथ जी के पुत्र भी। विश्वामित्र पुत्र को भी भरत की उपमा दी गई है, भरत नाम दिया गया, और दशरथ जी महाराज के पुत्र भी भरत है। लेकिन यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत की उपमा इस भारत को प्रदान की गई। पंचजनी नाम की कन्या थी विश्वरूप महाराज की, और उसके साथ में भरत जी का विवाह हुआ। 5 पुत्र हुए भरत जी के, सुमति, देवता जी, देवदूम में प्रतिहा, प्रतिष्ठी, ऐसे 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के पिता थे भरत जी महाराज, और अनेक वर्षों तक इन्होंने राज्य का सुसंचालन किया, और सारे राज्य का उपभोग करने के बाद में अपने पुत्रों को राज्यभार सुप्रत करके गंडकी नाम की नदी के तट पर आकर के भक्ति करने लगे। कुला आश्रम के अंदर भजन करते थे। सुंदर गंडकी का तट है, कुला आश्रम बना हुआ है। शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे, कीर्तन गान जब करते थे तो आंखों से अश्रुपात होता था, आंखों से टप टप आंसू के झरने बहते थे। ऐसी दिव्य भक्ति थी भरत जी की। कई वर्षों तक राज्य का उपभोग कर लिया और फिर परित्याग कर दिया। जीवन में मोह को जीतना भक्ति है। हम कह रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, परिवार में रहना चाहिए, संसार में रहो, पर सांसारिक बनकर के मत रहो। जीवन में निर्मोह का भाव भी तो होना चाहिए, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। महाराज ने राज्यभार छोड़ दिया, बेटों के सुपुर्द कर दिया, और फिर बढ़िया भजन करने लगे। लेकिन यहाँ भी एक बंधन पड़ा महाराज के सामने।
एक हिरणी का प्रसव समय निकट था। महाराज संध्या उपासना कर रहे थे और अचानक एक शेर उस हिरणी को अपना भोजन बनाने के लिए पीछे दौड़ा और वो हिरणी जो है अपने प्राणों को बचाने के लिए नदी की छलांग लगाती है। दूसरे किनारे पर जाकर के उसकी मृत्यु हुई। उसका गर्भपात हो गया, नवजात हिरण का बच्चा जल में गिर गया। अब वो मृग शावक जो था वो भरत जी महाराज के सन्मुख देख रहे। भरत जी महाराज संध्या उपासना कर रहे थे और बार बार याचना की दृष्टि से देख रहा है, ये महाराज मुझे बचाएंगे, ये महाराज मेरी रक्षा करेंगे। याचना भरी हुई दृष्टि थी। भरत जी महाराज भी उस बच्चे को देख रहे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं महाराज। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है शरणागत की रक्षा करना, ये धर्म है, धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थी बने हैं, गृहस्थ धर्म का पालन भी करना पड़ेगा। लेकिन केवल सांसारिक बनकर के ही रहे, ये ध्येय नहीं। यहाँ पर भरत जी महाराज बार बार उस बच्चे के सामने देख रहे हैं और वो याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। महाराज ने उसको उठा लिया। अब उठा लिया तो उनका मोह बढ़ने लगा। मृग शावक है बेचारा, इसकी माता तो मर गई है, ये मातृहीन हो गया और उस हिरण के बच्चे को कुटिया में लेकर के आ गए। अब भजन करने के लिए आए थे, लेकिन हुआ क्या, यहां भोग होने लगे। भजन में भोग आ गया। और यही तो बात है कि केवल भोग का उपभोग करने में ही हम लगे हुए हैं। ऐसा भोग होने लगा, मोह बढ़ने लगा, उपभोग बढ़ने लगा, आतुरता बढ़ने लगी। हिरण का बच्चा गोद में बैठता है, सींगों से खुजालता है, लाड़ बढ़ा, ममत्व बढ़ा। उसके लिए फल लेकर के आते हैं महाराज, पत्तियां लेकर के आते हैं। माला करते करते भी ध्यान वहां चला जाता। भजन करने के लिए आए और यहाँ पर मोह का बंधन पड़ गया। जैसे जैसे मोह पड़ेगा वैसे वैसे बंधन भी कसता चला जाए। और ये कथा अपनी कथा है, इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने दे। शरण भंगुर जीवन की कलिका कल्परात को जाने खिली न खिली। मलियाचल की सूची सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकार कुठार लिए फिरता तन नम्र है जोड़ झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय तो हिली नहीं। अपन सोच रहे हैं कि आखिरी में नाम लेना है कि भगवान को। एक लाला जी ने ऐसा ही किया। कथा सुनने जाते, बार बार सुनते कथा में, गीता जी में सुन लिया कि अंत काले चुमामे व इसमें मुक्तवा कलेवरम। जो मनुष्य मेरा नाम लेता हुआ देह को त्यागता है वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो लाला जी की तो कि अपने भी आखिरी टाइम में लांगा ना, अभी से लेने का ही कर। अब यो मालूम की ने कि आखिरी टाइम का दिया। जीवन का क्या भरोसा। अब हुआ ये कि लाला जी को हो गया लखवा। लड़खड़ाना मतलब लखवा, शरीर भी लड़खड़ा रहा है, जीवान भी लड़खड़ा रही है। हाँ, अंतिम समय में आ गए, अंतिम छोर में आ गए। अब लाला जी के परिवार वाले एकत्रित हुए। बिल्ली का जो मन है ना वो हांडी में ही है। मन माया में विलम गयो रे, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मिटी कह के दास कबीर। ये सब बात केवा की है साहब के बुढ़ापा में लोभ नहीं रहे। बुढ़ापा में आप कहिए दाई जी ने अपने 25,000 को सामान लाया नहीं तो 12,000 ही बताना पड़े। ध्यान रखो, जब तक दम में दम बाकी दाल नहीं गलने दूंगा। हाँ, ऐसा ऐसा भाव रहता है। लोभ के आगे कोई थोप नहीं है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किनारा आ रहा है, वैसे ये बढ़ता भी चला जाता है, बंधन भी कसता चला जाता है, मोह भी बढ़ता चला जाता है। लाला जी का मोह बड़ा साहब कि एक बकरी आकर के झाड़ू खा रही है, ने परिवार वाले पास में बैठे हुए। अभी सब तो लाला जी ने संभालवा में लग गया था का, ने लाला जी को जीवनी बकरी आई, ये झाड़ू खाई गई, टारगेट बन गया है, मनी माइंड थे उनका टारगेट वो बकरी। तो बोले ही नहीं रहो, फिर भी बोली रहा कि ब जा, लखवा में भी बोली रहा, बोले ही नहीं रहो, फिर भी बोली रहा कि ब जा, ब जा। तो बेटा विचार क्यों करियो कि भाई कहीं एफडी तो नहीं बताई रही। बेटों ने क्या करा कि वो डॉक्टर साहब के पास में गए कि पिताजी शायद ऐसा बता रहे हैं कि कोई बैंक में बस से बड़ोदरा बैंक, जैसे जाबुआ ग्रामीण बैंक, हो सकता है कि बड़ोदरा बैंक में एफडी हो या जाबुआ ग्रामीण में हो। अच्छा, डॉक्टर साहब को भी सारी बात कह दी उन्होंने हो कि पिताजी कोई वेद की बात कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको, तो ऐसा कोई इंजेक्शन है जो बुला दे। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मौके पे चौका लगा। उन्होंने कहा 8,000 का इंजेक्शन 2 लगाना पड़ेंगे। बोले ठीक है 4 लगा ही दो आप, एफडी पाकी रही है। डॉक्टर साहब ने भी 2 इंजेक्शन लगाया, 16,000 का इंजेक्शन लगाया। ने लाला जी बोलिया, पर कहीं बोलिया ए मूर्खों मेरे पास क्या बैठे हुए हो, बकरी झाड़ू खा रही। और ऐसा कह करके जय जय सीता, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मिटी के दास कर। यहाँ भरत जी महाराज सबको त्याग करके आए, लेकिन यहाँ भी वो बंधन का कारण बन गया। कौन? वो हिरण का बच्चा। आइएगा आनंद लेते हैं कि थे तो कई करो मनख जमारा में, केसर घुल गई गारा में। थे तो कई करो केसर घुल गई गारा में। थे तो कई करो मनख जमारा में, केसर घुल गई गारा में। तो कई करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। तो कई करो मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। छोरा ने छोरी गणा है रे तारे, छोरा ने छोरी गणा है रे तारे। छोरा ने छोरी गणा है रे तारे, छोरा ने छोरी गणा है रे तारे। तो रही गयो लाड लड़ावा में, तो रही गयो लाड लड़ावा में। केसर घुल गई गारा में, केसर घुल गई गारा।
कई करो मन गज मारा में केसर घुल गई कारा में तो कई करो मन खज मारा में केसर घुल गई कारा में तो कई करो मन गज मारा में केसर घुल गई कारा में नौकरी ने चाकरी गणी है रे थारे 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 तो रही गयो हो तू तो रही गयो तनखा गिनवाए तू तो रही गयो तनखा गिनवा में केसर घुल गई कारा में केसर घुल गई कारा नारायण जी काबरा का स्वागत किया गया। विजय जी मुच्छाल, नरसिंह जी सोनी का स्वागत किया जा रहा है। मुकेश जी चोपड़ा, विजय जी मुच्छर, नारायण जी काबरा, पछवाड़िया महादेव, ओम जी देवाल जी भी पधारे। सभी एक बार करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करेंगे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
ऐसा ही समय निर्वाह होता रहा भरत जी महाराज का। एक दिन वो हिरण का बच्चा कुटिया से कहीं चला गया। महाराज की आसक्ति बढ़ी, मैंने उसको बचाया, मैंने उसकी रक्षा की, मात्रहीन हो गया बेचारा, मात्रहीन, मैंने उसकी रक्षा। उसका कौन है संसार में? मैं ही तो हूं। आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी के नीचे श्वान यदि चलता है ना, तो उसको ऐसा लगता है गाड़ी मेरे ऊपर ही चल चल। श्वान यदि बैलगाड़ी के नीचे चले तो वो भी ऐसा धीरे धीरे चलता है कि गाड़ी का पूरा वजन ढोकर के मैं ही चल रहा हूं। जीवन में ये मिथ्याभिमान कभी कभी आता है, ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ। पर एक बात ध्यान रखना कि इधर गंगा उधर यमुना, बीच में शिव का मंदिर है। गंगा जल चढ़ाऊं तो मछली का झूठा, गैया का दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का झूठा, लता का फूल चढ़ाऊं तो भंवरे का झूठा। ये प्रकृति है और इस प्रकृति जो प्रसाद दे रही है हम भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो दूध क्यों चढ़ाया जाता है भगवान को? कि दूध के जैसा अमृतमय भाव बने, पुष्प के जैसा कोमल भाव बने, ये भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसे विचार भी हमारे बने, ऐसी बुद्धि भी हमारी बने, ऐसा भाव भी हमारा। महाराज के अंदर भी अहंकार आ गया, मैंने बचाया, मैंने इसकी रक्षा। हिरण का बच्चा कुटिया से गायब। बस ध्यान, मन, इंद्रियां उसी में लग गई। तो शास्त्र ने कहा कि अंत काले च मामेव अंत गति सो मति, अंतमति सो गति। जिसके विचार जैसे होते हैं और उसी विचार में यदि वो खोया हुआ रहता है और प्राणांत हो जाए तो फिर आकर के भोग भोगना पड़ता है। मन भी उस हिरण के बच्चे में। महाराज का देहांत हो गया, दूसरा जन्म उनको हिरण की योनि का मिला। ये सदियों की कथा है, इसमें पूर्व जन्म का भी याद रहता है। महाराज हिरण बने, पूर्व जन्म का स्मरण था उनको। हिरण बनकर के भी उन्होंने सत्कर्म किया, कभी हिंसा नहीं की और इस जीवन का निर्वाह किया। और हिरण की योनि के बाद भरत जी का तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर हुआ। यहां उन्मत्त थे, जड़ की तरह रहने वाले। भोजन दे दिया तो ठीक, ना दिया तो ठीक, पानी दिया तो ठीक, ना दिया तो ठीक। मांगना नहीं, अपेक्षा नहीं करना। इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ की तरह जीवन, जिसके जीवन में कोई अपेक्षा नहीं हो वो जड़ भरत है। कोई काम भी करते थे तो भगवान का नाम लेते लेते करते थे। हिंसा नहीं हो जाए, किसी का मन नहीं दुख जाए, कोई अपराध नहीं हो जाए, ऐसा उन्मत्त विचरण था जड़ भरत जी महाराज। एक दिन आकर के खेत में चिड़िया दान खा रही थी। इनके भाइयों ने निगरानी के लिए इनको बिठा दिया। चिड़िया आकर के दान खा रही, पशु पक्षी आकर के दान खा रहे। भाइयों ने आकर के कहा कि भाई ये क्या निगरानी करते, कैसी निगरानी कर रहे? तो जड़ भरत जी कहते हैं कि राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत खा लो रे चिड़िया भर भर। पर एक बात ध्यान रख लो, जो केवा में जहू लागे। हाँ, अपना पेरवा ने सुपर फैन कपड़ा वाला सेठ की दुकान पे जावा नहीं तो कहीं कहां पर सेठ भाभी पहला पूछ ही ले अपना कि आपके पेरवा ने चाहिए कि करवा में। आप की तो करवा में तो भी 150 से ऊपर को बता दे। उनको मालूम है क्या? हाँ, करवा में तो जाल मछली हो, ऐसो करो कि वो भी पोटला में बांधी दे।
ये मति है, ये विचार है। पर एक बात ध्यान रखना कि जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। मन माया में विलम गयो रे, पहली जो रोटी गैया की बनाई वो भी छोटी कर देनी रे, मन माया में विलम। राम भजन नहीं कियो रे, ये मन माया में विलम गयो। साथ साथ गैया को दूध जमायो, पर आंगली भरी ने नहीं चाख्यो रे, हे मन माया। भले अपना कने साथ गाय है ने खूब आनंद के ठाठ है भाई, खूब दूध वगैरह बढ़िया ने अपने 11 से तो अपने तो साबुदाना करावा, कभी रबड़ी बनी अपने तो साबुदाना पाती है, आलू ने साबुदाना। मन माया में विलम गयो रे, ये माया ऐसी, ये बंधन। महाराज भी खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम, ऐसा विचार था जड़भरत। एक दिन समाधि में बैठे थे और एक सरदार ने जो ऐसी मन्नत मांग ली थी माता जी को, भद्रकाली को पुत्र प्राप्ति के लिए नर बलि चढ़ाया। वनवासी लोग हैं, बुद्धिहीन है, और बुद्धिहीन लोग ही ऐसा काम करते हैं। जड़ भरत जी को बलिदान करने के लिए लेकर महाराज माता जी के सामने मस्तक झुका करके बैठे हुए हैं। तलवार का जब प्रहार वो सेवक करने लगा तो अष्टभुजा वाली जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मात्र की। जिसमें जीवन में कोई चेष्टा नहीं होती है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता। जड़ भरत जी को उठाया और निश्चल भक्ति का वरदान दिया। एक दिन समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान चल रहा था और सिंधु देश का राजा राहुगण कपिल भगवान के आश्रम में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जा रहे। 4 सेवक पालकी उठा करके चल रहे थे। एक कहार बीमार हो गए। 3 सेवक जो है आकर के जड़ भरत जी को उठा करके ले गए और पालकी उठाने में लगा दिया। महाराज पालकी उठा करके चल, कोई हिंसा नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान लगाते लगाते चल। जैसे कोई जीव आता है और जड़ भरत जी छलांग लगा देते हैं। अब पालकी का संतुलन बिगड़ता है। राहुगण नाम का राजा पालकी में बैठा हुआ, जैसे कोई जीव आवे महाराज छलांग लगा। राहुगण ने कहा कैसे चलते? 3 सेवक कहते महाराज हम तो ठीक ठीक चलते हैं, पर ये नया जो आया है ये कूदा फांदी ज्यादा। राहुगण ने ध्यान लगा, जड़ भरत जी ने फिर छलांग लगा दी और फिर छलांग लगाई तो राहुगण का मस्तक पालकी से टकरा, गुम्मो वही ऐसी लगी, ऐसी पीड़ा हुई और पीड़ा में क्रोध बढ़ा। राहुगण कहता है कैसे चलता, चलना याद नहीं तुझे? इतना हट्टा कट्टा हो गया, इतना हष्ट पुष्ट है, चल नहीं पाता। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं राहुगण राजा, तू मेरा दास, मैं तेरा स्वामी। अहंकार, पद का अहंकार। दाल रोटी तो वो भी जीव रहा है। पद पद पद, मैं तेरा दास स्वामी हूं, तू मेरा दास है। पालकी उठाना याद नहीं? कैसे चलता है? अभिमानी है तू, तेरी कोई चिकित्सा करना पड़ेगी। जड़ भरत जी निर्द्वंद होकर के सुन रहे। देखो पालकी उठाने का कोई दाम नहीं दिया, न कोई ऐसी खरी पक्की बात नहीं हुई, फिर भी महाराज सुनते चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं। राजा भी बोलता ही जा रहा है। जिसमें जितनी बुद्धि होती है ना वो उतनी बात करता है। एक बार बुद्ध जी महाराज भिक्षा मांग रहे थे, भिक्षा मांगते मांगते एक घर पर गए ना तो उसने गालियां भी दी। सुनने वाले ने कहा महाराज ऐसा काम क्यों करते हो, क्या आपको गाली सुनना पड़ता? बुद्ध जी ने कहा कि भाई इसके पास गाली थी तो इसने गाली दे दी।
किसी ने दान नहीं दिया, किसी ने अन्न दिया, किसी ने द्रव्य दिया, इसके पास में ये नहीं है, गाली है। तो धर्म का काम भी ऐसा ही है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जा। निर्द्वंद होकर के चलना पड़ता। जड़ भरत जी महाराज भी सुनते चले जा रहे थे, पर कहने का मतलब यह है कि अपने आंगन में यदि कोई व्यक्ति आ जाए, ने वो इधर भी देख रहा है, ना उधर भी देख रहा है, ना उधर भी देख रहा है, ना पीछे भी देख रहा है, चौराहे पे खड़ा हुआ है, ना आपकी दृष्टि पड़ेगी, तो आप एक बार तो पूछोगे ना, क्यों भैया कहां जाना है? ये धर्म। किसी को रास्ता बताना धर्म है, वो पालन करे या ना करे, जोड़ने का काम तो करना। सुपड़ा तो हमने लगाया है, अब उसमें जो अनाज होगा वो तो आएगा। कर्म तो करना पड़ेगा ना, तो कर्म ही प्रधान है जीवन में। सत्कर्म परमार्थ। जड़ भरत जी महाराज ने भी परमार्थ कर दिया। अरे राजन, कहां जाते हो? कहां की यात्रा कर रहे हो आप? किस जगह जा रहे हो? राहुगण ने कहा, मैं कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा हूं, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूं। तत्व ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, और कपिल भगवान के आश्रम में जाकर के मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूंगा। जड़ भरत जी कहने लगे कि गुरुजी तो अच्छे चुन लिए आपने, पर गुरुजी के आश्रम में जाने की पात्रता नहीं है। जीवन में पात्र बनना नितांत आवश्यक है। एक बात ध्यान रखो कि पानी टंकी में भी भरियो है, ने पानी मटका में भी भरियो है, ने पानी तांबा का लोटिया में भी भरियो है। पानी ट्यूबवेल का है, वही पानी टंकी में भर दिया तो नहाने का, वही पानी मटकी में भरा तो पीने का, और वही पानी ताम्र पात्र में भर दिया तो पूजा। कोई गंगा जी तो गया नहीं लेवान, पर ताम्र पात्र भी एक पात्र है, वो पवित्र है। पर ध्यान रखो कि कदी कदी रगड़ी रगड़ी ने मानना भी पड़े, नहीं तो पहचान में नहीं आवे कि लोहा को है कि तांबा को है। पुराने जमाने में तांबे और पीतल के और कांसी के पात्र का ही उपयोग घर में होता था। अब मांझवा कातरा आलसी के बस लोहा भर दिया है घर में। ताम्र पात्र के द्वारा भगवान को जल चढ़ाते हैं, पर तांबे के अंदर कभी दूध नहीं डालते। दूध तांबे से नहीं चढ़ाना भगवान को, हाँ, ये विष बन जाता है। तांबा उच्च धातु, पवित्र धातु, और तांबे के कलश के द्वारा हम भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो पात्र जो होता है ना, वो वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देता है। जल की उपयोगिता को बढ़ाने वाला पात्र है। टंकी भी एक पात्र है, मटका भी एक पात्र है, ताम्र कलश भी एक पात्र है। ऐसे जीवन में सत्संग को प्राप्त करने के लिए भी पात्र बनना पड़ता है। यज्ञ में बैठो तो पहले हेमाद्री होती, 10 विधि स्नान होता है, प्रायश्चित होता है, फिर पूजा में बिठाते हैं। यज्ञ में पहले मार्जन होता है, मार्जन, वाणी का पाप किया, मन का पाप किया, तन का पाप किया, सारे पापों का पहले प्रायश्चित करो, फिर भगवान की सेवा में अधिकार। जीवन में पात्र बनना पड़ता है, और राजन पहले पात्र बनो। अभिमान भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, अभिमान की छतरी। कौन किसका दास न कौन किसका राजा। मरने के बाद में कौन राजा बने न कौन दास बन जाए। ये शरीर की चिकित्सा कर सकते हो, तुम तो मन बुद्धि के दास हो। कौन कह रहा है? जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं, अरे डोलने वाला ये शरीर है,
ये पालकी डोल सकती है, ये शरीर डोल सकता है, पर आत्मा तो अविनाशी है, कभी डोलने वाली। और आत्मा से ही मेरा संबंध है, ये शरीर नश्वर है, इस नश्वर शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं। तुम तो केवल सिंधु देश के राजा हो, मैं भरतखंड का राजा, फिर भी आज पालकी उठा कर ये भाग्य की बात है। भाग्य, कभी कभी कर्म कर रहे हैं हम, कर्म क्यों कर रहे हैं कि भाग्य का प्रसाद हमको मिल जाए, इसलिए कर्म भी प्रधान है। कर्म करते रहो, भाग्य परमात्मा के हाथ में है। यहां पर राजा ने तिल मिला करके महाराज के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना कर रहा है। आप कौन हो? आप बड़े ज्ञानी लग रहे हो, मुझे बड़ा भय हो रहा है महाराज, आप ब्राह्मण तो नहीं, आप श्राप तो नहीं दोगे? क्षमा। यहाँ महाराज ने फिर बहुत अच्छी बात कही है। देखो, वेद को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। आपने घर में रामायण जी रख दी, शिव पुराण रख दी, पूरी अलमारियां भर दी ने मना पे दूरो चढ़ी रहो। उनको पढ़ो, उनको सुनो, उनका चिंतन करो, मनन करो, अनुसरण करो, तो बात सिद्ध होगी। ऐसी दिव्य वाणी कही और राजा राहुगण अपने राजधानी में, महाराज भी अपनी कुटिया में चले। ये राजा भरत के पुत्र थे सुमत। भरत नाम के जब ये राजा थे ना, ये तीसरा जन्म हो गया इनका जड़ भरत, पर ये भरत नाम के जब राजा थे तो इनके पुत्र का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम था सुमति, और उनके द्वारा ये भरत जी का वंश आगे बढ़ता रहा। देवता जीत हुए, देवदुम्न हुए, प्रतिहा हुए, ऐसे अनेक श्रृंखला में इनके पुत्र होते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को नरक का वर्णन किया है, नरक यात्रा। देखो 21 प्रकार के नरक की कथा आती है शिव पुराण में, देवी भागवत में, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में और भविष्य पुराण में। 21 प्रकार के नरकों का वर्णन। वैतरणी नदी, कुंभी पाक नरक, रौरव नाम का नरक, वैतरणी नदी, रौद्र नरक, विभत्स नरक, और मनुष्य पाप के कारण नरक की यातना को भोगते। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि गुरु महाराज, ये बात तो मालूम है कि पाप से नरक में जाना पड़ेगा, फिर पाप क्यों करते? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये अज्ञान भरा हुआ है ना, ये पाप करवाता है। अच्छा, इससे बचने के उपाय? तो सुखदेव जी ने कहा, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परचर्याया कलो तदहरि कीर्तना। अनेकों अनेक उपाय बताए। सतयुग में ध्यान योग से भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ से भगवत प्राप्ति होती थी, द्वापर में सेवा से भगवत प्राप्ति होती थी, पर कलिकाल में तो नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला यही परिणाम। इसलिए कीर्तन गाने में कभी कंजूसी नहीं करना। ये कीर्तन, ये संपूर्ण क्यों लगता है कथा में, मालूम है आपको? कि थोड़ी हमारे अंदर चेतना आ जाए। अब अपने को क्या है कि 3 घंटे तक बैठे रहना पड़ता है आसन पे, 3 साढ़े 3 घंटे भी हो जाते हैं। अच्छा, कथा में नींद भी आती है? नहीं आती? कई बात कर हरी करी नहीं। नहीं भी जाए तो कहीं नहीं। अरे नींद कटे आई रही है ढंग से, सही नींद कटे ही रही है, मनक ने अठेस तो आवे सही साठ नींद भी तो यहाँ जावे।
या भी कठे ही रही टेम 12-12 बजे तक तो मोबाइल चलावे से। नींद भी वहीं आएगी जहाँ शांति मिलेगी, जहाँ चिंता से मुक्त रहेंगे वहां नींद आती। नींद आने के कथा में कारण क्या है, कभी आपने शोध किया इसमें? एक तो एक जैसा बैठे रहना, हालनो भी नहीं, नटने भी नहीं, वेणो ताली भी नहीं बजानी, फिर झोंका आवे सही।